नमस्कार दोस्तों, शर्मा जी की रसोई में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए ठंड के लिए बहुत ही बेहतर लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। सौंठ वाले लड्डू बनाए हैं हमने ये, जो कि हमारी कई बीमारियों के ऊपर यह इलाज है। जो हाथ पाँव में झंझनाहट है, पैरों में थकान है, नसों में सूजन है, तो देखिए ये मैंने सौंठ के लड्डू बनाए हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। सभी छोटे छोटे टिप्स बताने वाली हूँ मैं आपको कि सौंठ के लड्डू खाने के लिए क्या परहेज रखना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या फ़ायदा देने वाले हैं ये लड्डू। बहुत बेहतर लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। ज़्यादा दिन खाने की कोई आवश्यकता नहीं है इन लड्डुओं को। बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं और हमें यह सर्दियों के मौसम में खाना चाहिए। सर्दियों का मौसम आ चुका है। बेहतर लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ मैं आप सभी के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 250 ग्राम मैंने ये सौंठ ली है। 250 ग्राम सौंठ मैं ये मार्केट से लेकर आई हूँ। अब हम इसे थोड़ा खल के अंदर कूटेंगे। पाउडर मैंने इसके लिए नहीं लिया है कि पाउडर के अंदर काफ़ी मिलावट होती है, तो क्यों ना हमें घर का शुद्ध ही खाना चाहिए। तो देखिए इसे मैं इस तरह से कूट लूँगी। खल के अंदर कूटने से मिक्सी के अंदर आसानी से कूटी जाती है ये सौंठ। सौंठ थोड़ी कूटने के लिए थोड़ी हार्ड होती है, तो हमें वैसे जल्दी कूट जाती है खल में अगर आप कूटेंगे तो। और अगर आप पाउडर लाना चाहें तो पाउडर भी ला सकते हैं। तो पाउडर हमें 100 ग्राम ही लगने वाला है, तो 250 ग्राम में ये सौंठ लाई हो तो 250 ग्राम सौंठ के अंदर से कूट कर थोड़ा पाउडर कम निकलने वाला है। देखिए पूरी सौंठ को मैंने इस तरह से कूट लिया है और अब हम इसे खल के अंदर मिक्सर के अंदर डालकर इसे बारीक कूटेंगे, बारीक पीसेंगे। हम अच्छे से कूट लिया है मैंने। अगर आप देखिए अगर कोई मोटा वाला टुकड़ा रह गया हो तो आप उसे ध्यान से निकाल लीजिए, वरना मिक्सी के जार के अंदर प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो अब हम इसे डालेंगे मिक्सी के जार के अंदर। पूरी 250 ग्राम ली है मैंने सौंठ इसके अंदर। और अब हम इसे मिक्सी के जार के अंदर से बारीक इसे पीस लेंगे। सौंठ को थोड़ा कपड़े से अगर आप छानें तो बहुत बेहतर होता है। जो सौंठ के अंदर के जो रेशे होते हैं सभी निकल जाते हैं, तो हमें छलनी से छानने की बजाय इसे कपड़े से छानना चाहिए। अगर आपके पास मैदा छानने वाली छन्नी हो तो आप उससे भी छान सकते हैं। देखिए सौंठ को मैंने अच्छे से बारीक पीस लिया है। अब मैंने एक थोड़ा सा बड़ा सा बर्तन लिया है, बड़ा टप लिया है मैंने। बड़ा इसके लिए लिया है कि जल्दी छन जाती है हमारी सौंठ। तो ये देखिए मैंने ये मलमल का कपड़ा लिया है, जो कि मैं इसे इस तरह से नीचे से इसे बांध दूंगी, अच्छे से पैक बांध दूंगी, ताकि ऊपर का जो पोर्शन है काफ़ी फिट रह जाए। तो हमें इस तरह से हाथ घुमा घुमा कर हमें अच्छे से सौंठ को छानना आ जाए। तो इस तरह से हम नीचे से इसे बांध लेंगे और फिर हम इसे छानेंगे। सौंठ को छानकर आप इस तरह से भरकर रख सकते हैं। तो जब भी अगर आपको चाय मसाला बनाना हो या कोई भी काम हो तो आप उसे यूज़ में ले सकते हैं। बची हुई सौंठ का पाउडर हमें काम आने वाला है, यूज़ होने वाला है। अब हम इस तरह से हाथों को घुमा घुमा कर सौंठ को छान लेंगे। कपड़े से जब सौंठ को छान लेते हैं तो नीचे अच्छे से बारीक वाली सौंठ हमारी निकल कर तैयार होती है। अच्छे से सौंठ को छान लिया है हमने। और यह जब लड्डू हम खाते हैं तो 1 साल के लिए हमें इनकी पावर का मिलती है, क्योंकि जो नसें हमारी फूल जाती है तो नसों की सूजन उतरती है और हाथ पैरों में जो झंझनाहट होती है वह नहीं होती है। सौंठ के लड्डू खाने से काफ़ी नसों के ब्लॉकेज खुलते हैं और खाने में तो टेस्टी है ही। और आप ये मत समझना कि सौंठ के लड्डू खाने से बार बार खाना पड़ता है। तो हर साल एनर्जी की आवश्यकता होती है तो बार बार अगली सर्दी में तो खाना पड़ेगा ही। तो हमें इस तरह से सौंठ के लड्डू, अजवाइन के लड्डू साल में एक बार खाने चाहिए। थोड़ा सा हम इसे और एक बार पीस कर निकाल लेंगे और फिर से छान लेंगे। और जो ये हमारे जो हड्डियों को जो ऑयल मिलता है, गोंद जाता है इससे हमारे पेट में, और जो हमारी नसें की खुलती है, जो जोड़ों का दर्द होता है, कमर का दर्द होता है, सभी की नसें अच्छे से खुलने की वजह से इस लड्डू से हमारे अंदर हमको आराम मिलता है। ऊपर का कचरा हम निकाल देंगे। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते तो चाय में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सौंठ के लड्डू है इससे कई बीमारियां नहीं आती है। जिन्हें कफ होता है, खांसी होती है, जुखाम होता है, बार बार हाथों में ठंडा, हाथ पांव जिनके ठंडे होते हैं, तो यह गर्मी देने वाले लड्डू होते हैं।
देखिए कितना बारीक पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब बचा हुआ पाउडर हम निकाल देंगे। हमें 100 ग्राम ही पाउडर लगने वाला है, तो ये लगभग 200 पौने 200 ग्राम पाउडर बनकर तैयार हुआ है हमारा। देखिए सभी सामग्री के लड्डू के लिए हमारी तैयारी हो चुकी है। तो ये देखिए, ये मैंने एक बादाम लिए हैं, ये नारियल का क्रश लिया है, 100 ग्राम मैंने सोंठ ली है, और सभी सामग्री मैंने गिनकर 100 ग्राम ली है। 100 ग्राम घी सिर्फ मैंने गिना नहीं है। 100 ग्राम गोंद लिया है, 100 ग्राम बादाम लिए हैं, और ये खसखस थोड़ी कम ली है हमने, खसखस ली है थोड़ी, जो कि आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये हमने मिश्री शक्कर ली है। मिश्री शक्कर डालकर बनाने वाले हैं हम, क्योंकि मिश्री शक्कर ठंडक देने वाली है और जो सोंठ पाउडर है गर्म करने वाला है, तो बैलेंस बना रहेगा। और ये मैंने 100 ग्राम ही मैंने अखरोट ले लिए हैं। तो सभी सामग्री मैंने 100 ग्राम ली है। देखिए 100 ग्राम नारियल का क्रश ले लिया है हमने, 100 ग्राम सोंठ का पाउडर ले लिया है। नारियल को क्रश को हमने मिक्सी के जार के अंदर थोड़ा बारीक कर लिया है। पहले हमने ग्रेटर से ग्रेट किया, फिर मिक्सी के जार के अंदर बारीक किया। अब हम इस बादाम को भी मैं बारीक पीस लूँगी मिक्सी के जार के अंदर। पूरे बारीक पीस लिए हमने बादाम भी। काजू अगर आप फैट बढ़ाना चाहते तो काजू ले, वरना काजू आप स्किप कर सकते हैं। ये मैंने अखरोट लिए हैं 100 ग्राम, इसे भी मैंने बारीक कर लिया है। अब डालेंगे हम कढ़ाई के अंदर घी। देसी घी का प्रयोग किया है हमने। घी हमने गिनकर नहीं डाला है, क्योंकि घी की क्वांटिटी जितनी लगेंगी उतनी लग जाएगी। तो अब हम इसके अंदर गोंद को फ्राई करेंगे। गोंद हम फ्राई करने के पहले इसे धूप देना ज़रूरी होता है। अगर आप क्रश किया हुआ गोंद लाते हैं तो फिर उसे धूप लगी हुई होती है, पर गोंद अगर आपका मोटा है तो उसको थोड़ा तोड़कर आप धूप दे कर ही फ्राई करें, तभी गोंद अंदर से कच्चा नहीं रहेगा। वरना गोंद कच्चा रह जाएगा तो मुंह के अंदर, दांतों के अंदर चिपक जाएगा, तो आपको बेहतर स्वाद नहीं देने वाला है वो। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि गोंद हमें धूप देकर ही, फोड़ कर ही फ्राई करना चाहिए। धीमे धीमे गैस पर ही गूंद को फ्राई करना चाहिए, तभी गूंद पूरा फूलकर तैयार होता है। अगर गूंद के अंदर सिलन रही तो यह ज़्यादा अच्छे से फूलेगा नहीं, अंदर से हार्ड रह जाएगा, तो लड्डू खाते समय मुंह में आएगा तो दांत के अंदर फंस जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम ये गोंद के लड्डू के अंदर, इसके अंदर मैंने गोंद भी 100 ग्राम ही डाला है। यह लड्डू हमें 7-8 दिन तक ही सिर्फ खाना है, और यह लड्डू आप गुड़ में भी बना सकते हैं। तो मैंने शक्कर ली है, तो आप अगर इन्हें खाना चाहते हैं तो इन्हें बनाने के बाद रात भर खुली हवा में छोड़ देना चाहिए और फिर ही खाना चाहिए, क्योंकि सोंठ के अंदर ऐसी मान्यता है कि अगर आप घर का दरवाज़ा बंद कर कर बनाएंगे तो उसे खाना भी बंद कर कर ही पड़ेगा। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, घर का दरवाज़ा खोल कर ही बनाएं इसे, और इसी तरह से रात भर खुला छोड़ दें उन्हें। देखिए गोंद फ्राई होने के बाद मैंने इसके अंदर खसखस डाल दी है। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। सिर्फ गरम घी के अंदर मैंने खसखस डाली है। थोड़ी सी भुन गई है हमारी खसखस। ये अब आए इसी के अंदर ये सोंठ का पाउडर डाल दूंगी। ध्यान रहे हमें सोंठ का पाउडर भूनना नहीं है, भूनने से सोंठ का जो पावर होती है वह कम हो जाती है, तो हमें भूनना नहीं है। सिर्फ गरम घी के अंदर हमने इस सोंठ को डाला है। अब ये जो ड्राई फ्रूट और ये जो हमने क्रश कर कर रखा था, इसके अंदर हम ये सोंठ पाउडर डाल देंगे, और ये घी भी डाल देंगे हम, और खसखस भी डाल दी है हमने। आप चाहे तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और ये मैंने शक्कर पीसी है, यह भी डाल दूंगी मैं इसके अंदर। शक्कर आप 100 ग्राम से ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि तीखी होती है सोंठ, तो शक्कर आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उतनी डाल दीजिए आप इसके अंदर। और अब देखिए कढ़ाई को भी साफ़ कर लेंगे हम, अच्छे से मिक्स करेंगे इन्हें। देखिए गोंद को भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। छोटा छोटा क्रश किया हुआ गोंद लेकर आई थी मैं मार्केट से, तो वह धूप दिया हुआ था। अच्छे से बैटर को मिक्स कर कर आप टेस्ट कर लीजिए। शक्कर अगर कम ज़्यादा हो तो आप अभी और डाल सकते हैं इसके अंदर। और अब बनाएंगे हम इसके लड्डू। कैसे खाना है आपको ये लड्डू? एक लड्डू सुबह दूध के साथ ही खाना है, क्योंकि अगर आपको सोंठ गर्म करेगी तो दूध उसके अंदर ठंडक देने का काम करेगा। तो दूध के बिना आपको ये लड्डू नहीं खाना है, तो आपको ये लड्डू दूध के साथ ही खाना है, तभी आपके अंदर एनर्जी भी आएगी, फैट भी नहीं बढ़ेगा। और दूध के साथ यहाँ एक लड्डू खाए और अपनी 100 बीमारियों को भगाए। बस इतना बढ़िया रामबाण उपाय है ये।
और इस तरह से सौंठ के लड्डू बनाए। सर्दियों का मौसम आ चुका है। और कैसा लगा है आपको मेरा वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप भी अगर सौंठ के लड्डू बनाते हैं तो मुझे फ़ोटो ज़रूर शेयर करना। और इसी तरह से बनाना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वीडियो बनाया है हमने ये आज। और यह लड्डू भी बहुत जल्दी बन जाते हैं, खाने में भी अच्छे है, टेस्टी है। और एक लड्डू बनाकर खाए। इस तरह से लड्डू बनने के बाद इन्हें खुली हवा में रात भर छोड़ देना चाहिए। उसके बाद इन्हें सुबह मॉर्निंग में इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर ये 10 लड्डू बनते हैं तो आप 10 दिन खाएं। जब तक आप ये लड्डू खाएं तो इमली की खटाई और नींबू और अचार को स्किप करें, बिल्कुल भी न खाएं। और लड्डू खाएं और दूध पिए और सेहत बनाएं। कैसा लगा है आपको मेरा वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो लेकर आती रहूँगी मैं आप सभी के लिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बता